अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरीज़ है वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरीज़ है वो हमारे पास 15 क्यूरीज़ हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें हमने वर्क बेस डाउनलोड किया और उसको हमने स्टार्ट करने के तरीके सीखे, तो आप वो लाजमी देखें ताकि आपको सही से समझ में आ जाए हम किस तरह उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये प्लस का साइन, कनेक्शन बनाएंगे हम इसमें। सबसे पहले कनेक्शन हम देंगे इसको नेम प्रोजेक्ट और इसको हम करेंगे स्टार्ट। ओके, अब हमने इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाना है। कंटिन्यू एनीवे। अब हमारे पास ये जो साइड है ये डेटाबेस साइड है, ये एरर साइड है। जो हमारा क्यूरी का जो मैसेज आएगा वो इस साइड पे आएगा और ये हमारे पास क्यूरी बेस जिसमें हम क्यूरी लिखेंगे। तो हम इसको करेंगे जूम और इसके बाद हम एक नोटपैड पेज भी लेंगे। नोटपैड इसलिए हम लेंगे, जो भी क्यूरी हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप उसको हम यहाँ लिखेंगे ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए सही से कि जो जितनी क्यूरीज़ हमारे पास अप्लाई हुई है वो हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट हमारे पास क्यूरी है वो हम डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस के लिए नंबर वन हम कर देंगे क्रिएट डीबी। तो हम डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटा बेस। थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि सही से समझ में आ जाए। क्रिएट डेटाबेस हम इसको नेम देते हैं प्रोजेक्ट। लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम। अब हमने इसको क्या करना है, इसको सिंपल अप्लाई करना है। तो जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या कह रहा है, आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है प्रोजेक्ट का डेटाबेस। सबसे पहले हम उसको हटाएंगे, तो ड्रॉप डेटाबेस और प्रोजेक्ट, लास्ट में सेमी कॉलम। ये डेटाबेस ड्रॉप हो चुका है। अब हमने सिंपल एक नया डेटाबेस बनाया। डेटाबेस के लिए हम क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम प्रोजेक्ट, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हमने सिंपल इसको क्या करना है, इसको चलाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो थंडर का साइन है इसको हमने क्यूरी को सेलेक्ट करना है और इस थंडर की आइकन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्रिएट डेटाबेस प्रोजेक्ट। अब हमने क्या करना है, डेटाबेस एरिया पे आना है और ये फ्रेश जो रिफ़्रेश का आइकन है उस पर हमने क्लिक कर लेना है। ये देखें प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है वो बन चुका है, प्रोजेक्ट नेम का डेटाबेस वो बन चुका है। ये हमारे पास फर्स्ट वन जो क्यूरी है ये वाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें नंबर सेकंड पे जो क्यूरी है वो क्रिएट टेबल, और उसके लिए हम क्या क्रिएट किस तरह कर सकते हैं, तो हमने लिखना है क्रिएट टेबल नेम हम डेमो दे देते हैं और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम। इसमें हम दो ही सिंपल से दो कॉलम लेंगे ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो अगर हम बड़ा टेबल लेते तो आपको सही से समझ भी नहीं आता, इसलिए हम दो कॉलम का एक छोटा सा सिंपल टेबल बनाएंगे। तो नंबर वन आईडी, टाइप उसका इंट होगा और नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की और लास्ट में सेमी कॉलम, लास्ट में कॉमा। ये नंबर वन आईडी कॉलम हो गई। और सेकंड जो हमारे पास है स्टूडेंट नेम उसको कर देते हैं varchar और टाइप है इसकी 50 और नॉट नल, और लास्ट में कुछ भी नहीं करना है क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और ये सेमी कॉलम भी क्लोज। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपल हमने इसको स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट हम इस तरह भी करेंगे तो ये हमारे पास एक एरर जनरेट करेगा। एरर क्या होगा हम देख लेते हैं। तो हम करेंगे इसको थंडर, ये कह रहा है कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड। इस डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है पड़ेगा, यूज़ जो डेटाबेस का नाम होगा प्रोजेक्ट वो हमने करना है प्रोजेक्ट। अब हम देख लेते हैं ये एरर अब ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसके साथ डेटाबेस को भी सिलेक्ट करना है और थंडर की साइन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखें क्रिएट टेबल डेमो, ये आपके पास जो टेबल डेमो है वो क्रिएट हो चुका है, ये रहा। अब हमने क्या करना है, ये सेकंड जो क्यूरी है वो भी कंप्लीट। अब हम जो थर्ड क्यूरी की तरफ जाएंगे वो होगी सेलेक्ट की क्यूरी। नंबर थर्ड पे हम कर देते हैं सेलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, एक हम टेबल कर सकते हैं और एक हम कॉलम कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके सीखेंगे। सेलेक्ट स्टेरिक का साइन है कि मतलब पूरा टेबल हमारे पास सेलेक्ट होके आ जाए। फ्रॉम
और जो टेबल का नाम होगा डेमो वो हम कर देते हैं लास्ट में सेमीकोलन। अब यहाँ हमारे पास टेबल नहीं आ रहा है, तो जैसे हम ये क्यूरी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ एक टेबल आ जाएगा। तो इसको हमने सिंपल सेलेक्ट किया और ये थंडर के आइकन पे क्लिक, ये देखिए ये हमारे पास जो टेबल है वो आ चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉलम हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सेलेक्ट या हम करना है, जहाँ हम स्टेरिक डालते थे स्टेरिक की जगह पे हम करेंगे कॉलम नेम। कॉलम नेम हमारे पास आईडी है और स्टूडेंट नेम है। फर्स्ट हम कर देते हैं आईडी और फ्रॉम टेबल नेम डेमो, लास्ट में सेमीकोलन। ये जो स्टूडेंट नेम है ये भी गायब हो जाएगा, सिर्फ आईडी आ जाएगी। इसको हमने सेलेक्ट किया और इस क्यूरी को हमने चलाया, देखिए सिर्फ आईडी आ गई। अगर हम इसमें 2 या 3 या 4 जितने कॉलम हम इसको सेलेक्ट करना चाह रहे तो हमने सिंपल कॉमा और स्टूडेंट नेम, ये हमारे पास सेकंड जो कॉलम का नाम है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने क्यूरी को अप्लाई किए। देखें स्टूडेंट नेम आईडी है। अगर हमारे पास 3-4 हो तो हमने सिंपल कॉमा लगा के आगे ये जो कॉलम के नाम हो ये इसको सिर्फ असाइन करना है या उसको कॉल करवाना है बस। अब ये हमारे पास सेलेक्ट की क्यूरी भी हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूरी है वो इंसर्ट की क्यूरी है। इंसर्ट के लिए नंबर 4 और इसको हम कर देते हैं इंसर्ट क्यूरी। इंसर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टैब के ऊपर वाला बटन है जो सिंगल कोड की तरह है, उसको हमने सिंपल प्रेस किया और ये हमारे पास जो सिंगल कोड ये आ चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास टेबल नेम है वो हम करेंगे डेमो, लास्ट में हम कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। आईडी हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी को इसलिए हम असाइन नहीं करेंगे, तो हमने सिंपल इसमें स्टूडेंट नेम असाइन करना है। और उसके बाद लास्ट में वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हम इसमें इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे, डबल कोड लास्ट में कॉमा। तो हम 5 डेटा इसमें इंसर्ट करवाएंगे। इसमें हमने लास्ट में सेमीकोलन। फर्स्ट वन में हम कर देते हैं ज़िया, सेकंड वन जॉन, थर्ड वन हम कर देते हैं बिल और मार्क, इलॉन। ये जो हमारे पास 5 डेटा हम इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। आप सिंगल भी करवा सकते हैं, डबल, जो भी आप जितना आपका डेटा हो आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हैं। आईडी हमने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि आईडी को हमने यहाँ किया है ऑटो इंक्रीमेंट। अब हम जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट 5 ही आएगी। अब हमने इसके लिए क्या करना है, इस जो क्यूरी है इसको हमने सेलेक्ट किया और थंडर के साइन पे हम इस सिंपल क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा है ये इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए इंसर्ट इनटू ये डेमो, ये 5 डेटा हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, पूरे डेटा टेबल को जो हम सेलेक्ट करेंगे, सिंपल इस क्यूरी पे कर सेलेक्ट और ये जो थंडर का साइन है इस पर हमने क्लिक कर लेना है। ये देखिए नंबर 5 जो डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। नंबर 1 ज़िया, नंबर 2 जॉन, नंबर 3 बिल, नंबर 4 मार्क, नंबर 5 इलॉन। ये 5 1 2 3 4 5 हमने कहीं पर भी असाइन नहीं किया, ये इसलिए ऑटो इंक्रीमेंट के थ्रू आ गया ये। इसके बाद इंसर्ट के बाद जो हमारे पास क्यूरी है वो वेयर की क्यूरी है। वेयर हम किस तरह कर सकते हैं, किसी भी डेटा को अगर हम फाइंड करना चाहें, कॉलम में नंबर 5 आईडी पे कौन सा डेटा है उसको अगर हम फाइंड करना चाहें वो वेयर के थ्रू होगा। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टेबल नेम डेमो वेयर आईडी इक्वल्स टू नंबर 5 नंबर आईडी पे कौन सा डेटा हमारे पास आ रहा है। तो हमने इसको सिंपल ये वाली क्यूरी हमने लिखनी है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेमो, कि जितना डेटा है डेमो में वो आ जाए वेयर आईडी नंबर 5 के जो डेटा है वो आ जाए हमारे पास। यहाँ तक जो क्यूरी है वो ये कह रहा है कि पूरा टेबल आ जाए, लेकिन आगे वेयर की कंडीशन लगी है कि उसमें नंबर 5 पे जो डेटा है वो हमारा शो हो। तो हमने सिंपल इसको कॉपी सेलेक्ट किया और थंडर के साइन पे क्लिक, नंबर 5 पे जो डेटा है वो आ चुका है। अगर हम यहाँ किसी और कॉलम या किसी और डेटा को सर्च करना चाहें तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू डबल कोट बिल, जो डेटा है बिल का कौन सा आईडी नंबर है वो हम फाइंड करना चाहें तो बिल, इसको सिंपल हमने कॉपी सेलेक्ट और थंडर के साइन पे क्लिक। बिल का जो आईडी नंबर है वो नंबर 3 है। तो ये वाली क्यूरी हम यूज़ करते हैं किस तरह हम अपना डेटा फाइंड कर सकते हैं वेयर के थ्रू। तो ये हमारे पास वेयर की कंडीशन हो गई। नंबर 5 पे हमारे पास है वेयर, वो भी हम कर लेते हैं। नंबर 6 जो डेटा है उसको हम करेंगे नंबर 6 पे अपडेट करते हैं, अपडेट की क्यूरी। अपडेट की क्यूरी हम किस तरह करेंगे, अपडेट की क्यूरी के लिए हम करेंगे अपडेट
अपडेट डेमो हमारे टेबल का नेम, और उसके बाद सेट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू डबल कोट। नंबर 1 पे जो आईडी है, नंबर 1 स्टूडेंट नेम पे क्या है, ज़िया, उसको हम चेंज करवाना चाह रहे हैं, उसकी जगह पे हम लाना चाह रहे हैं फ़िदा। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम फ़िदा, वेयर आईडी इक्वल्स टू, कौन सी आईडी पे है, नंबर 1 पे है, वो आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ज़िया को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ फ़िदा, तो ये कौन सी आईडी पर है, ये नंबर 1 आईडी पे है, उसको हमने यहाँ असाइन किया नंबर 1 आईडी, और लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम। तो हम इसको सिंपल, हमने इस क्यूरी को सेलेक्ट करना है और थंडर के साइन पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए ये अपडेट की क्यूरी हो चुकी है। अब हमने सिंपल इसको जो टेबल है उसको सेलेक्ट करना है। ये देखिए नंबर 1 पे ज़िया, अब फ़िदा आ गया। अगर हम आईडी चेंज करना चाहें, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, वो चेंज नहीं होगी, उसको हमने प्राइमरी की भी असाइन किया है, तो कोई भी डेटा हम इस वाली क्यूरी से, अपडेट वाली क्यूरी से हम डेटा उसका चेंज कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो प्राइमरी की है तो वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होती है। किसी भी टेबल में एक कॉलम का हमें प्राइमरी की रखना होता है, आईडी को हम यूनिक रखते हैं, इसलिए हमने उसको प्राइमरी की असाइन किया। आप जितने आपकी कॉलम है आप उसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने बस ये ख्याल रखना है कि जो आप कॉलम नेम आप यहाँ देंगे उस डेटा हम चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि वेयर जो आईडी आप देंगे वो आपने लाजमी देखने हैं, ताकि उस टेबल में उसी कॉलम का डेटा चेंज हो। तो ये हमारे पास अपडेट की क्यूरी भी हो चुकी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा सेकंड जो हमारे पास है नंबर 7 पे है डिलीट की क्यूरी। डिलीट की क्यूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट और फ्रॉम डेमो, और वेयर कौन सी आईडी हम डिलीट करना चाह रहे हैं, इक्वल्स टू नंबर 5 पे जो डेटा है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो वेयर और लास्ट में सेमी कॉलम, वेयर आईडी इक्वल्स टू 5। तो हम जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और थंडर के साइन पे क्लिक करेंगे तो नंबर 5 वाला जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। नंबर 4, ये देखिए, अगर हम नंबर 4 डिलीट करना चाहें तो सिंपल हम आईडी नंबर 5 की जगह पे नंबर 4 कर देंगे। जो भी हम डेटा डिलीट करना चाहें इसके थ्रू सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास नंबर 8 क्यूरी है, नंबर 8 क्यूरी पे हम करेंगे आल्टर टेबल। हम एक कॉलम किस तरह ऐड करवा सकते हैं, तो नंबर 8 आल्टर के लिए हम क्या करेंगे, आल्टर टेबल डेमो हमारे टेबल के नेम, और ऐड हम क्या करवाना चाह रहे हैं, ईमेल का हम एक कॉलम ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल लिखेंगे ईमेल, और इसका टाइप वारचार, टाइप उसकी लेंथ 50 और नॉट नल, लास्ट में सेमी कॉलम। हम एक कॉलम ऐड करवाना चाह रहे हैं, हमारे टेबल का नाम डेमो है और इसमें ऐड क्या होगा, ईमेल, टाइप उसकी वारचार और लेंथ 50 नॉट नल। इसको हम सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे और थंडर के साइन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें ये हमारे पास जो ईमेल का कॉलम होगा वो ऐड हो जाएगा। ये देखें ईमेल का कॉलम ऐड हो चुका है, लेकिन उसमें आप डेटा सिंपल आप तरीके से डाल सकते हैं कि किस तरह आप डालेंगे। अब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम सिंपल डेटा डालेंगे। तो डेटा सिंपल इजी है कि इंसर्ट की क्यूरी आपने सिंपल लिखनी है, उसमें डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आल्टर की क्यूरी है वो भी हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे ऑर्डर बाय के लिए हम क्या करेंगे, इसको नंबर 9 क्यूरी ऑर्डर बाय की हम क्यूरी किस तरह लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेमो हमारे टेबल का नाम, ऑर्डर बाय और स्टूडेंट नेम का हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है उसका ऑर्डर बाय नहीं होगा, इसलिए हम स्टूडेंट नेम का ऑर्डर बाय करना चाह रहे हैं। लास्ट में हम कर देंगे इसको सेमी कॉलम। अब हम इसको कर देंगे सेलेक्ट और थंडर के साइन पे क्लिक। अब देखें ये ABCD सॉर्टिंग में हो गया। अब देखें B फर्स्ट वन आ रहा है, तो ये थर्ड वाली जो क्यूरी है वो ऊपर वाली थर्ड जो डेटा है वो ऊपर आ चुका है। नंबर B के बाद आएगा F के बाद आएगा J के बाद M आएगा। ये हमारे पास ऑर्डर की क्यूरी है।
तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम सॉर्टिंग में हमें डेटा चाहिए तो हम ये ऑर्डर की क्यूरी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डेटा है वो है क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स की क्यूरी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए 100, 200, 300 डेटा हो एक टेबल में, तो वो जिस तरह हम उसको फेच करेंगे डेटा, तो वो हमारे पास काफ़ी टाइम लेगा। तो ये हमारे पास इंडेक्स की क्यूरी इसलिए यूज़ होती है कि हम उसको फेच बड़ी इजी से और जल्दी फास्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपको लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा ड्यूरेशन और फेच, ये देखिए ड्यूरेशन में 0.016 सेकेंड। ये अब टेबल में सिर्फ 4 या 5 डेटा है, इसलिए ये इतना टाइम ले रहा है। अगर ये 100 या 200, 300, 400 जितना डेटा हमारे पास ज़्यादा होगा, ये उतना टाइम ज़्यादा लेगा। तो हम इंडेक्स की क्यूरी इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि डेटा हमें फास्ट चाहिए, इसलिए हम इंडेक्स की क्यूरी लिखते हैं। इंडेक्स हम सिर्फ एक कॉलम पे भी लगा सकते हैं और पूरे टेबल पे भी लगा सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपल क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स नेम हम देते हैं एंड, और उसके बाद ऑन। किस उस पे आप लगाना चाह रहे हैं, टेबल पे लगाना चाह रहे हैं या सिर्फ कॉलम पे लगाना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ कॉलम पे लगाना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास होगा डेमो जो टेबल का नाम, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में आपने जिस कॉलम पे आपने लगाना है उस कॉलम का आपने यहाँ नाम लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, और लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम। अब हमने इस क्यूरी को सेलेक्ट करना है और थंडर के साइन पे के लिए क्रिएट इंडेक्स ऑन एंड, ये वाली क्यूरी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब हम जितना डेटा इसमें फेच करेंगे, जितना डेटा हम सर्च करवाना चाह रहे हैं, फेच करना चाह रहे हैं डेटाबेस से, वो डेटा फास्ट फेच होके आ जाएगा हमारे पास क्रिएट इंडेक्स का। इसलिए जो हम इंडेक्स बनाते हैं उसका फ़ायदा ये है। तो हमारे पास उसके बाद नंबर 11 पे जो क्यूरी है, नंबर 11 पे कौन सी क्यूरी है? टर्नकेट। टर्नकेट जो क्यूरी है उसको हम लास्ट में करते हैं क्योंकि उसमें पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। उससे पहले हम कर लेते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। इस क्यूरी का काम ये है कि जितना टेबल हमारे पास डेटा होगा उसमें, तो हम उसमें यूनिक नेम और यूनिक नंबर हम उसमें किस तरह फेच कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये वाली क्यूरी यूज़ करते हैं। तो हमें इसका यूज़ करने का तरीका ये है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट नेम, हमारे कॉलम का नेम, और इसमें हम करना चाह रहे हैं फेच फ्रॉम डेमो, लास्ट में सेमी कॉलम। इसमें जो यूनिक नेम होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको फेच करते हैं, और ये यूनिक इसमें कोई नहीं है, चारों के चारों डेटा हमारे पास यूनिक ही हैं। अगर हम इसमें कर देते हैं ये सब डेटा हम हटा के, और इसमें हम कर देते हैं फ़िदा, हमारे पास जो डेटा है वो 2 हो जाएंगे। तब हम इसी वाली क्यूरी अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इसमें इंसर्ट इनटू डेमो स्टूडेंट नेम वैल्यूज़। एक मिनट, इसको फ़िदा की जगह पे हम कर देते हैं अमीन, और ये वाली क्यूरी हम कर देते हैं फेच। वन इफेक्टेड वार्निंग, ईमेल डज नॉट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा, ईमेल भी हमें डालना पड़ेगा। तो ईमेल के लिए हम क्या करेंगे, ईमेल वाली क्यूरी भी डाल देते हैं, और इसमें हम ईमेल भी डाल देते हैं xyz@gmail.com। अब ये वाली क्यूरी हम अप्लाई करेंगे इंसर्ट की। अब देखते हैं अमीन की जगह पे हम कर देते हैं फ़िदा। ये डेटा हम इंसर्ट करवाएंगे, ये डेटा इंसर्ट। अब हम टेबल देखते हैं इसमें डेटा किस तरह आया है। फ़िदा हमारे पास 2 दफ़ा है। अब हम ये वाली क्यूरी अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, और जो हमारे पास स्टूडेंट नेम, हमारे पास कॉलम नेम फ्रॉम डेमो, ये देख लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ फ़िदा ही आएगा। अमीन इसलिए आया क्योंकि ये हमारे पास यूनिक नेम है। तो यूनिक नेम के लिए हमारे पास ये वाली क्यूरी अप्लाई होगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास मिन एंड मैक्स की क्यूरी है वो हम करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे नंबर 12 डेटा, नंबर 12 पे हमारे पास है मिन एंड मैक्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मिन आईडी।
इसमें हम स्टूडेंट नेम में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें मिन और मैक्स नहीं, ये प्राइस में अक्सर होगा। तो इसमें हम कर देते हैं सेलेक्ट मिन स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज आईडी और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एज, या हम देंगे टेम्परेरी कॉलम नेम। टेम्परेरी कॉलम नेम हम देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, या अपने स्पेस हम हटा देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, और फ्रॉम डेमो लास्ट में सेमी कॉलम। ये वाली क्यूरी अब हम चलाएंगे, इसको स्टार्ट। और नंबर 1 स्मॉलेस्ट नंबर है 5-6 आईडीज़ में, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो नंबर 1 है। अगर हम इसको कर देते हैं कॉपी और या हम कर देते हैं लार्जेस्ट नंबर, तो हम यहाँ कर देते हैं मैक्स और आईडी फ्रॉम डेमो। अब हम इसको कर देते हैं, इस वाली आईडी को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं। तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है नंबर 9। अब हम इस टेबल में देख लेते हैं, तो हमने सिंपल इस टेबल को सिलेक्ट करना है। अब देखते हैं नंबर 1 जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें आईडीज़ है। जो स्मॉलेस्ट है वो नंबर 1 और लार्जेस्ट है नंबर 9। ये हमने मिनिमम में जो आईडी जो क्यूरी लिखी उसमें हमारे पास 1 स्मॉलेस्ट है, और जो मैक्सिमम में लार्जेस्ट नंबर हमारे पास आया वो नंबर 9। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 12 नंबर 13 डेटा, नंबर 13 पे क्यूरी हमारे पास होगी काउंट एवरेज और सम। तीनों क्यूरी हम एक साथ कर लेते हैं, काउंट AVG एवरेज सम। इसको हम किस तरह करेंगे, सेलेक्ट और सबसे पहले हम कर देते हैं काउंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज आईडी के बाद एज, यहाँ टेम्परेरी नेम आएगा काउंट नंबर, और फ्रॉम कौन से टेबल से आएगा, डेमो के टेबल से, लास्ट में सेमी कॉलम। ये जो डेटा आईडी होगी, जितने आईडीज़ हैं 9, वो हमें प्लस करके दे देगा, काउंट करके दे देगा। तो हमने इसको हमारे पास जो काउंट नंबर है नंबर 8 डेटा 8 हमारे पास आईडीज़ है, वो हमारे पास फेच होके आ गई है। तो हमने क्या करना है इसमें, ये हमारे पास काउंट की क्यूरी हो गई। अब हमने सिंपल इसको कॉपी करना है और एवरेज का फार्मूला, एवरेज की क्यूरी हमने निकालनी है इसमें। तो हमने काउंट नंबर, इसमें हम कर देते हैं AVG एवरेज नंबर, और सिर्फ काउंट की जगह पे हम चेंज करेंगे AVG एवरेज आईडी। अब ये वाली क्यूरी हम सेलेक्ट करके और इसको हम चलाएंगे, तो ये हमारे पास 5.000 ये हमारे पास इस नंबर का एवरेज आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास सम की क्यूरी है, सम की क्यूरी भी हम लिख लेते हैं, इसको पेस्ट, और नंबर काउंट की जगह पे हम कर देंगे सम। ये नंबर हमें सम करके दे देगा, और सम। ये वाली क्यूरी सेलेक्ट सम की, और ये सिंपल आसान क्यूरीज़ है, काउंट की, एवरेज की, सम की, मिनिमम मैक्सिमम। ये हमें सिर्फ इजी करने के लिए, टेबल को इजी बनाने के लिए हमें ये क्यूरीज़ यूज़ करनी पड़ती है। और उसके बाद ये देखिए, टोटल अगर 1 से 8 तक हमारे पास क्यूरीज सम हो जाए तो 40 उसका सम आएगा। जो 8 तक हमारे पास आईडीज़ होगी उसको हम सम करके तो हमारे पास 40 नंबर आएगा। तो ये हमारे पास है सम की क्यूरी। लास्ट में हम क्या करेंगे, टर्नकेट नंबर 14 पे हमारा करेंगे टर्नकेट टेबल। टर्नकेट में क्या होगा कि आपके टेबल में जितना डेटा है सब के सब डिलीट हो जाएगा एक साथ। तो हम इसको पहले टेबल देख लेते हैं 1 से 9 तक डेटा। अगर हम इसको डिलीट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, टर्नकेट टेबल नेम डेमो, लास्ट में सेमी कॉलम। अब हम इसको, इस जो क्यूरी हमने लिखी है उसको हमने सेलेक्ट की और उसको हमने चलाया। तो जैसे हम इसको थंडर करेंगे, जो टेबल में जितना डेटा है सब के सब डिलीट हो जाएगा। अब हम फिर से टेबल देख लेते हैं, ये देखिए कोई डेटा हमारे पास नहीं है। अब जो जितना डेटा है सब के सब डिलीट हो चुका है। ये हमारे पास ये जो डेटा है, ये क्यूरी है, ये इसकी वजह से इस टर्नकेट टेबल जो क्यूरी है इसके ज़रिए हम जितना डेटा है सब के सब डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास नंबर 15 पे क्यूरी है, उसको हम डेटाबेस या टेबल को हम डिलीट किस तरह कर सकते हैं, डिलीट टेबल, और लास्ट में हम करेंगे ड्रॉप
टेबल नेम डेमो, लास्ट में सेमी कॉलम। अब यहाँ हमारे पास डेमो टेबल है, लेकिन जैसे हम ये वाली क्यूरी अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो डेमो टेबल है ये डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये चलाएंगे तो हमें ये एरर देगा कि आपके पास ये टेबल नहीं है, इसलिए आप नया टेबल बनाएं और उसके बाद ये आपके पास ये हो जाएगा। ये ड्रॉप टेबल हम क्यूरी इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमें कोई टेबल डिलीट करनी हो तो हम इस क्यूरी के थ्रू ये वाली टेबल डिलीट कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट वाली क्यूरी हमारे पास नंबर 16 ड्रॉप DB डेटाबेस। तो हमें डेटाबेस अगर डिलीट करना हो तो ड्रॉप डेटाबेस नेम हमारे पास है प्रोजेक्ट, लास्ट में हम कर देंगे सेमी कॉलम। ये वाली क्यूरी हम चलाएंगे और देख लेते हैं ये जो डेटाबेस है प्रोजेक्ट नाम से वो डिलीट हो चुका है। तो ये हमारे पास 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यूरीज़ है जो हमने आज की वीडियो में कवर कर ली। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा जितनी क्यूरीज़ हमने इसमें प्रैक्टिस की। अगर कोई भी समझ में न आए तो आप मुझसे कमेंट में या आप जीमेल के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक लाजमी पहुँचे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।